ये क्वेश्चन एडवांस 2019 पेपर 1 का है। लेट्स पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लेट m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा आई बीटा m इनवर्स। अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा थीटा, बीटा इज इक्वल्स टू बीटा थीटा, 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक है। तो बेसिकली अल्फा और बीटा थीटा के टर्म्स में कुछ फंक्शंस बनेंगे जिनकी मिनिमम वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एम इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ एम को फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम यहाँ पर हो जाएगा विच इज साइन 4 कॉस 4, दैट मीन्स साइन 4 कॉस 4 माइनस -1 माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर. So this will comes out to be sine 4 cos 4 plus 1 plus sine square plus cos square, which will become 1, and sine square cos square. So determinant of m will comes out to be sine power 4 cos power 4 plus sine square cos square plus 2, right? Okay. So अब अगर अपन प्रॉपर इक्वेशन पर आए तो ये दिया हुआ है अपन को कि m मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू अल्फा आई। इसको लिख सकते हैं अल्फा 0 0 अल्फा प्लस बीटा एम इनवर्स। तो बीटा टाइम्स ऑफ एम इनवर्स हो जाएगा उसके लिए अपन ने डिटर्मिनेंट ऑफ एम से डिवाइड कर दिया एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज कर दिया, रिमेनिंग को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एंड -1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा। And this is equals to basically sine power 4, sorry, this will become cos power 4 and sine power 4, interchange करना है, yeah, and this is equals to m, so sine power 4 -1 minus sine square and 1 plus cos square and cos power 4 इसके इक्वल होगा। Now let's equate the elements, corresponding elements. तो alpha plus beta cos power 4 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m जो है वो इक्वल होना चाहिए साइन पावर 4 के, एंड सेकेंड एलिमेंट को ऐड करें तो 0 प्लस बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये -1 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m आ गई। ओके, अल्फा निकाल लेते हैं करस्पॉन्डिंगली। तो अगर यहाँ पुट करते हैं तो अल्फा विल कम्स आउट टू बी ये माइनस कॉस पावर 4 इज इक्वल्स टू साइन पावर 4। तो अल्फा हो जाएगा साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसके लिए इसको लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, विच ऑल्सो कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ओके, नाउ वी नो कि थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई है, मतलब पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मतलब साइन मिनिमम वैल्यू के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। तो अगर मैं अल्फा स्टार की बात करूं विच इज अल्फा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1/2, और वो कहाँ हो रही है एट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 पे। अब बीटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बीटा है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ m के इक्वल, दैट मीन्स साइन 4 cos 4 प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 1, और सॉरी प्लस 2। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 बचा तो दिस इज 7/4, सॉरी 1/2, या प्लस 7/4। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको फर्दर और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को तो अपन लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4, राइट। परफेक्ट स्क्वायर से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, यहां से यहां तक लाने के लिए अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया। ओके, नाउ कम टू द फंक्शन साइन स्क्वायर 2 थीटा विल बी लाई बिटवीन 0 से 1। तो डिवाइड बाय 4 कर दिया तो 0 से लेकर के 1/4। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 4 प्लस 1/2 विल लाई बिटवीन 1/2 से लेकर के 3/4। इसका स्क्वायर चाहिए अपन को, तो इसका स्क्वायर, दिस एक्सप्रेशन, है ना, दिस एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लाई बिटवीन 1/4 से लेकर के 9/16। ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 7/4 विल लाई बिटवीन 2 से लेकर के, दिस विल बी 1/4, राइट। 1/2 ऐड किया, 1/4। ओके, एंड दिस विल बी 9/16 प्लस 28/16, तो दैट इज 37/16। तो इसकी अपन को मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन लेंगे। तो व्हाट वी कैन से कि बीटा स्टार इज नथिंग बट बीटा मिनिमम, एंड बीटा मिनिमम जो है वो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 37/16, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है, तो वो मैक्सिमम वाले, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब अपन लेंगे तो अपन को मिनिमम वैल्यू मिलेगी। नाउ अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार अपन से पूछा गया है, तो दिस विल बी 1/2 माइनस 37/16, तो जो कि हो जाएगा माइनस 29/16। लेट्स चेक द ऑप्शंस। So option C is correct. Okay. So let's move on next question. ये एडवांस 2019 का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। So question says let m is equals to this, adjoint of m is equals to this, where a and b are real numbers. Which of the following options are correct? Is are correct. A plus b equals to 3, more than one correct सवाल है। Adjoint of m inverse, adjoint of this, ठीक है। ओके, अननोन क्वांटिटीज एम के अंदर है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन बेसिकली, अच्छा, एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा अपन को कि ए और बी की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि m जो है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं एडजॉइंट ऑफ m फाइंड आउट करूं, तो एडजॉइंट ऑफ m मैट्रिक्स जो होगा वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो बनने वाला ही है। तो 0 के करस्पॉन्डिंग हो गया 2 माइनस 3b, राइट। यस, तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंगली एडजॉइंट फाइंड आउट करूं, सो तो 0 के करस्पॉन्डिंग हो गया 2 माइनस 3b, तो b की वैल्यू तो अपन को यहीं से मिल जाएगी। आई थिंक एडजॉइंट ऑफ एम बी फाइंड आउट करने की पूरी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन को ए ही चाहिए। एक एक ये एलिमेंट कंपेयर कर लेंगे। एक ए को इंट्रोड्यूस करना है, तो यहाँ से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंगली अगर अपन देखें, तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस ए बी, एंड नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला एलिमेंट बनेगा ए बी माइनस 1। इन दोनों को, बाकी एलिमेंट्स अपन को फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ए और बी के लिए फैक्टोरियली मैं ये वाली चीज कर रहा था। तो यहाँ से मैं एडजॉइंट ऑफ एम की वैल्यू से कंपेयर करूं, तो इन दोनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग 2 माइनस 3b होना चाहिए -1 के करस्पॉन्डिंग, तो b की वैल्यू तो आ गई 1। यस, नाउ ए बी -1 जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, मतलब ए बी 2 के इक्वल होना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्योंकि बी की वैल्यू 1 है, तो ए प्लस बी 3 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन सी को एक बार कंसीडर कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी की अगर अपन बात करें,
ऑप्शन सी में पूछा गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर। सो इसको अपन लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर की पावर एन माइनस वन। तो 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स है, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 - 1 एन माइनस वन। सो दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर। ये पावर भी बाहर आ सकती है, तो एम पावर 4। तो बेसिकली यहाँ पे अपन को डिटर्मिनेंट ऑफ एम की जरूरत पड़ने वाली है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम की वैल्यू अब अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास में एम मैट्रिक्स है। ए और बी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। 0 1, ए की वैल्यू 2 है, 1 2 3 एंड 3 b 1, तो 3 1 1। फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर देते हैं, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो 0 के अलोंग एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। 1 - 9, तो -1 - 8 हो जाएगा। 2 के अलोंग एक्सपेंड किया तो 1 - 6, तो ये -6 हो जाएगा। सॉरी, 5। 1 - 6 -5, तो -10 + 8, तो -2 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं यहाँ से, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू आनी चाहिए 16, जबकि दिया क्या है अपन को 81। तो ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं डी ऑप्शन पे। तो अगर मैं m मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू निकालूं, और ये वैल्यू 1 2 3 के इक्वल होनी चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा की वैल्यू के बारे में अपन को पूछा गया। तो 0 1 2 1 2 3 3 1 1 को मल्टीप्लाई किया अगर मैंने अल्फा बीटा गामा से, और इसकी वैल्यू है 1 2 3, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंगली कि बीटा प्लस 2 गामा जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो 3 के इक्वल होगा। इन तीनों इक्वेशंस को अगर अपन ध्यान से देखें, तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर ये लेट्स से ए बोल दिया मैंने, इसको बी बोल दिया, को सी बोल दिया, तो बी माइनस ए करें अगर अपन, तो यहाँ से अल्फा बचेगा, बीटा बचेगा, गामा बचेगा, और वो 1 के इक्वल होगा, राइट। एंड 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 3 के इक्वल है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू तो अपने पास में 1 आ जाती है। और अगर अल्फा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से बीटा प्लस गामा जो है वो 0 हो जाता है। एंड बीटा प्लस 2 गामा जो है वो 1 के इक्वल है। सब्ट्रैक्ट करने से गामा की वैल्यू -1 आ जाती है, सॉरी 1 आ जाती है। एंड गामा 1 है तो बीटा -1 होना चाहिए। नाउ लेट्स चेक। अल्फा 1 है, 1 -1 1, तो ये 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट है। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी, लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन अपन से बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ एम का होल इनवर्स जो है उसको मैं ऐड करूं एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स में, तो -m के इक्वल आना चाहिए। ओके, और अपन को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू जो है वो -2 है। m मैट्रिक्स अपने पास में है, तो सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स, होल इनवर्स ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m का डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m, जो कि m स्क्वायर के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ m। इसका कोफैक्टर चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ m जो मैट्रिक्स है अपने पास में, इसको अपन कंसीडर कर लेते हैं। Okay. So this is -1 1 -1 -1 1 -1,
फिर है 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2, फिर है -5 3 -1। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ एम है, तो इसका इनवर्स, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर अपन देखें तो -1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 6 -6, 6 -6 या 0। फिर 1 के अलोंग किया तो -8 + 10, तो प्लस का 2 आएगा लेकिन वो -2 बन जाएगा, ट्रांसपोज भी अपन साथ में ले रहे हैं। फिर -1 के अलोंग किया तो 24 -30, तो -6 बनेगा, तो -6 ही लिखेंगे इसको। फिर 1 के अलोंग 8 के अलोंग एक्सपेंड किया तो ये बना -1 + 3, तो 2 हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, तो -2 आ जाएगा। फिर -6 के अलोंग एक्सपेंड किया तो प्लस का 1 माइनस का 5, तो -4 बनेगा। 2 के अलोंग एक्सपेंड किया तो -3 + 5, तो -3 + 5 हो गया -2, -3 + 5 तो 2, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए, तो -2। -5 के अलोंग 2 -6, तो -4, -4 ही रहेगा। फिर अगर इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं 3 के अलोंग, तो -2 + 8, तो वो बनेगा -2 + 8, तो प्लस का 6 बनेगा लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो -6। इसके अलोंग एक्सपेंड किया तो 6 -8, तो -2 बन गया। और इसकी वैल्यू अपन को पता है कितनी है, 4 है। क्योंकि ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से कर लेते हैं, तो -1/2 बाहर आ गया, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, जो कि m के इक्वल है, यही तो m मैट्रिक्स था, तो दिस इज नथिंग बट -m/2, राइट। अब नेक्स्ट वाले पर आए कि एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स क्या है। तो इसके लिए अपन आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट m मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ m I n, I3 विच इज I। तो m को मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर m इनवर्स से, तो दिस इज नथिंग बट m इनवर्स adjoint of m inverse is equals to determinant of m inverse is multiply by I। इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि हाँ, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नॉन जीरो मैट्रिक्स, और इनवर्स तो डिफाइंड ही है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ m नॉन जीरो है। तो m मल्टीप्लाई बाय m इनवर्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी m, और ये हो जाएगा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, आई का वैल्यू सेम, एम से मल्टीप्लाई होके आई खत्म हो जाएगा, तो -m/2, तो ये भी -m/2, ये भी -m/2, तो दोनों का समीशन -m, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर इज ए बी सी। ओके, सो ये IIT एडवांस 2019 का ही सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। Let S be the sample space of all 3 cross 3 matrices from the set 0, 1. Let the events E1 and E2 are given। E1 तो कुछ इस तरीके का इवेंट है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। E2 कुछ उस तरीके का इवेंट है जिसमें सम ऑफ एंट्रीज ऑफ A शुड बी 7, और सारे एंट्रीज 0 या फिर 1 होंगे। ओके, if a matrix is chosen at random from S, then the conditional probability of this, तो we can say कि इस probability कि अगर अपन बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है।
तो एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इसमें वो वाले मैट्रिसेस इंक्लूड होने वाले हैं जहां पर सम ऑफ एंट्री 7 है। अब अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स आइदर 0 है या फिर 1 है। और अगर एलिमेंट्स आइदर 0 या फिर 1 है तो सम 7 तभी हो सकता है जब 7 बार 1 आया हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 बार 0 रहा होगा। और टोटल, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स 9 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 9 प्लेसेस में से कोई भी 7 प्लेस सेलेक्ट कर देता हूँ और उन पर उन 7 1 को बिठा देता हूँ। उन 7 1 को 7 प्लेसेस पर बिठाने का तरीका एक ही है। तो अपने आप जो रिमेनिंग 2 प्लेसेस होंगे उस पर 0 जाके बैठ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं टोटल एन ऑफ E2 की बात करूँ तो, एन ऑफ E2 की बात करें तो इसको नंबर ऑफ एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो दिस इज नथिंग बट 9 into 8 divided by 2, which means 9C2 भी लिख सकते हैं इसको, राइट? 36। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2, इसका मतलब कि उसमें 7 बार 1 तो जरूर आया होगा और 2 बार 0 आया होगा उन मैट्रिसेस में। लेकिन उसमें से वो वाले मैट्रिसेस सेलेक्ट करने हैं जहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 रही होगी। तो ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट कैसे करेंगे, लेट्स सी। कुछ एक बना के देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 1 0, यहाँ ले लिया 1 1 1 0 1 1 1, एक मैट्रिक्स ये ले लिया। ठीक है, इसमें अपन ने ऐसा मैट्रिक्स लिया जिसमें जो 0 0 है वो किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में नहीं आ रहा हो। और एक ऐसा ले लिया जिसमें एक ही रो में दोनों 0 आ गए हों, या एक ही कॉलम में दोनों 0 आ गए हों, एक ही बात है। तो अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो इसके अंदर 1 के अलॉन्ग अगर अपन एक्सपेंड करें तो दिस इज 1 1। और जब मैं इसी 1 के अलॉन्ग अगेन एक्सपेंड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, राइट? तो इस सिनेरियो में जो वैल्यू आनी चाहिए डिटर्मिनेंट की, वो 1 आ रही है, 0 नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं एक ही रो में लेता हूं तो इसके अलॉन्ग अपन देखेंगे तो 1 - 1 0 बनेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जब जब एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अंदर 0 मिलेंगे दोनों, तब तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन सकते हैं? तो अपन ने क्या किया कि एक रो को पकड़ लिया और इस एक रो में दो दो प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए 0 के लिए। तो बचा किसका प्लेस, 1 का। अच्छा, दो 0, दो प्लेसेस पर दो 0 को अरेंज करने के तरीके दो, सॉरी एक। और अपने आप जो रिमेनिंग प्लेस है उस पर 1 जाके बैठ जाएगा। तो अपने आप बैठ जाएगा। तो 3C2 हो जाएंगे। ये एक सिंगल रो की बात हुई। ऐसे 3 रो हैं तो 3, और 3 कॉलम्स भी हैं, सॉरी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स भी हैं। मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कितना हो गया, 18। नाउ वी कैन राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 इज नथिंग बट इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स है 6 एंड E2 के एलिमेंट्स है 18। तो सॉरी, 18 upon 36, 18 upon 36, which will comes out to be 1/2, hence it will be 0.5. The answer is 0.5. Okay. तो ये जेई एडवांस 2019 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लेट, ये कुछ 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं जहां पर आइडेंटिटी मैट्रिसेस के अंदर ही उसके रोज को इंटरचेंज किया गया है। तो कुछ उससे ये पॉसिबल सिनेरियोस बनते हैं। और वहां पर एक्स जो मैट्रिक्स है वो सिग्मा पी के, मतलब यहाँ से कोई भी एक मैट्रिक्स उठाया, उसको इस गिवन मैट्रिक्स, लेट से मैं इसको क्यू बोल देता हूँ, उससे मल्टीप्लाई किया, देन जो भी मैट्रिक्स उठाया है उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया और इन सभी को सम कर दिया, तो वो एक एक्स मैट्रिक्स बन गया। अब अपन को देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। अगेन मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है।
कुछ इस तरीके का। ओके, तो सबसे पहले तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करें तो सिमेट्रिक्स वगैरह देख लेते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स जो मैट्रिक्स है वो ये है P1 Q P1 ट्रांसपोज, फिर P2 Q P2 ट्रांसपोज, राइट, P3 Q P3 ट्रांसपोज, इस तरीके से है। और कहाँ तक जा रहा है, P6 Q P6 ट्रांसपोज। तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखें कि PK Q PK ट्रांसपोज, सिर्फ इसको देखते हैं। इसको मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, लेट्स से XK मैट्रिक्स ले लिया। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो XK मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा वो होगा PK Q PK ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन से ओपन करेंगे तो PK ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज PK ही मिलेगा, फिर Q का ट्रांसपोज लेंगे, फिर PK का ट्रांसपोज ले लेंगे। रिवर्स डायरेक्शन से ओपन किया है तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है Q ट्रांसपोज पर। तो Q मैट्रिक्स को अगर देखेंगे तो 2 1 3, एंड इधर भी 2 1 3, फिर 1 0 2 1 0 2, देन 3 2 1 3 2 1। तो वी कैन से कि Q ट्रांसपोज इज नथिंग बट इक्वल्स टू Q। Q इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वाली चीज PK Q PK ट्रांसपोज हो जाएगी, राइट। मतलब एक्स के जो है कोई से भी P1 के करस्पॉन्डिंग देखे, P2 के करस्पॉन्डिंग, P6 के करस्पॉन्डिंग, इन सब का प्रोडक्ट जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इससे क्या पता चला कि अगर मैं एक्स ट्रांसपोज निकालूं तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब P1 Q P1 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर P2 Q P2 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इस तरीके से चलता जाएगा। और फिर P6 Q P6 का ट्रांसपोज। तो अपन तो जानते हैं सारे ही प्रोडक्ट सिमेट्रिक हैं, तो ये सिंपली एक्स के ही इक्वल आ जाएगा। मतलब जो ये मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब बी ऑप्शन जो करेक्ट है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। तो उसके लिए तो ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो ट्रेस ऑफ एक्स निकालना है तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, ट्रेस ऑफ एक्स के निकाल लेता हूँ किसी भी के वाली मैट्रिक्स के लिए। तो दिस इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ पी के क्यू पी के ट्रांसपोज। अब अपन जानते हैं कि ट्रेस में प्रोडक्ट मैट्रिक्स में चाहे एबीसी मैट्रिक्स का अपन ट्रेस लें, या फिर बीसीए मैट्रिक्स का ट्रेस लें, या फिर सीएबी मैट्रिक्स का ट्रेस लें, सारे ट्रेस सेम ही रहते हैं। तो दिस इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ क्यू पी के ट्रांसपोज। इससे फायदा क्या होगा कि जो पी के ट्रांसपोज है ना, इससे एक अच्छा सा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। सारे मैट्रिसेस अगर अपन देखें, अगर मैं इसी मैट्रिक्स, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। बात करते हैं P2 P3 के बारे में। तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ये जो तीनों वेक्टर्स लिखे हुए हैं, आई कैप, दूसरा लिखा हुआ है के कैप, तीसरा लिखा हुआ है जे कैप, ये तीनों ही वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं। और इन तीनों का आपस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो है। अपन को पता है कि अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो अगर ये एक मैट्रिक्स है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि अगर पी के एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज के साथ अगर अपन प्रोडक्ट लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा, राइट। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो अपना ट्रेस था, तो वो सिंपली ट्रेस ऑफ क्यू आई बन गया, राइट। देखिए तो सारे जो हैं वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो दिस इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ क्यू, है ना। तो सबके ट्रेस क्यू के ही इक्वल होंगे। क्यू का जो ट्रेस है दिस इज 2 0 1 3 है, तो ये 3 हो गया। तो अगर मैं ट्रेस ऑफ एक्स की बात करूं तो दिस इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ ट्रेस ऑफ x1, मतलब P1 के करस्पॉन्डिंग, फिर ट्रेस ऑफ x2 P2 के करस्पॉन्डिंग, फिर इसी तरीके से ट्रेस ऑफ x6
P6 के करस्पॉन्डिंग, और सारे ट्रेस 3 हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन तो 18 आएगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब अगर मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की बात करूं, ओके, तो बेसिकली ऑप्शन ए में अपन को एक्स मैट्रिक्स को 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, इसी मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं, ट्रेस ऑफ 1 1 1। राइट, सॉरी ट्रेस नहीं, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 1 1। तो दिस इज नथिंग बट सिग्मा पी के क्यू पी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1। ओके, के की वैल्यू 1 से 6 तक है। तो अपन ऐसा करते हैं, एक्स के मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 निकाल लेते हैं पहले एक बार, इसके बारे में सोचते हैं। तो एक्स आर ले लेते हैं, जो भी लेना चाहे, एक्स के ले लेते हैं, अभी तक एक्स के लेते आए हैं, तो पी के क्यू पी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय 1 1 1। ओके, अब जरा सारे मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, कोई सा भी एक लेते हैं। इसको अगर मैं P1 को 1 1 1 से मल्टीप्लाई करूँ, तो फर्स्ट वाला रो जाके उसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो एक ही बार 1 है तो 1 आएगा। सेकंड वाला रो जो है वो अगेन 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक ही बार 1 है, बाकी 0 0 है तो 1 आएगा। 0 0 1 जब 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो, और सम करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं सारे मैट्रिसेस की बात करूं, तो सब में हर एक रो में सिर्फ एक बार 1 है और 2 बार 0। एक बार 1 है, 2 बार 0 है हर एक रो में। तो हर एक रो जब कॉलम से 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगी, इफेक्टिवली अपन को 1 1 1 मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं P5 ले लेता हूँ, P5 0 0 1 है, 0 1 0 0 है, 0 1 0 है। अगर मैं इसको 1 1 1 से मल्टीप्लाई करूँ, तो फर्स्ट वाले रो में एक ही 1 है, बाकी तो 0 हो ही जाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही बनेगा। फिर 1 0 0 अगेन एक ही 1 है तो 1 ही आएगा, 0 1 0 अगेन एक ही 1 है तो 1 ही आएगा। तो इफेक्टिवली अगर मैं इसको देखूं, तो ये वाली चीज तो कुछ नहीं, सिंपली ये मैट्रिक्स अगेन रिपीट हो जाएगी 1 1 1। तो ये हो जाएगा पी के क्यू, क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 1 1। तो अगेन क्यू को जब 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू तो अपने पास में दिया हुआ है, 2 1 3 1 0 2 3 2 1, 2 1 3 1 0 2 एंड 3 2 1। इसको अगर मैं 1 1 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो दिस विल बिकम पी के अगेन 2 + 1 + 3 6 हो गया, 1 + 0 + 2 ये भी 3, 3 2 1 तो ये 6। तो इफेक्टिवली अपने पास में जो ये वाली चीज आ रही है, वो x मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 इज नथिंग बट इक्वल्स टू पी के, और आ जाएगी 6 3 6, और इसके आगे लगा दिया सिग्मा, के की वैल्यू 1 से लेकर के 6। तो ये वाली मैट्रिक्स जो है ये तो कांस्टेंट है, राइट। तो जो सिग्मा है वो अप्लाई होने वाला है सिर्फ पीके पे। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि P1 + P2 + P3 + P6, तो ये हो जाएगा P1 + P2 + P3 अप टू P6, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 6 3 6 से। तो अगर मैं सारे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड करूं, तो ऐड करने से पता चलेगा कि फर्स्ट एलिमेंट 1 1, फिर 0 0 0 0, 2 बार 1, तो 2 आ गया, 0 0 1 1 0 0, सेकेंड एलिमेंट भी 2 आ गया, 0 0 0 0 1 1, तो ये भी 2 आ गया। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट की जगह अपन को क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है सम करने का।
तो इफेक्टिवली हो गया 2 2 2 2 2 2 2 6 3 6, ये वाली चीज आ जाएगी। तो 12 6 12 30 आ जाएगी और सारे एलिमेंट सेम ही होंगे। तो ये अपन बोल सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 इज इक्वल्स टू 30 टाइम्स ऑफ 1 1 1, है ना। तो इसको मैंने बोल दिया, लेट्स से ए मैट्रिक्स बोल दिया, तो x से इज इक्वल्स टू 30 है। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 30 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं ऑप्शंस की बात करें तो अल्फा की वैल्यू 30, तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा, अपने पास में ये आ गया कि x माइनस 30 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 नहीं है, तो x माइनस 30 आई का डिटर्मिनेंट 0 होगा, और x माइनस 30 आई का डिटर्मिनेंट 0 है, दैट मीन्स वो इन्वर्टेबल हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके।